Hello students, today I am going to teach you sentence. So what is a sentence? Sentence is a group of words that makes a complete sense is called a sentence. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कंप्लीट सेंस निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अब हम एग्जाम्पल लेंगे. आई एम राइटिंग अ लेटर. अब यहाँ पे ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी कंप्लीट सेंस निकल रही है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ही इज एन ऑनेस्ट बॉय. दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस. सो दीज आर सेंटेंस. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सेंटेंस. अब सेंटेंस को प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करते हैं एंड दोज पॉइंट्स आर each sentence should begin with a capital letter. हर सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ है. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड शुड बी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, हम उसी को सेंटेंस कहते हैं. अगर इन वर्ड्स को हम आगे पीछे लगा देते हैं, जैसे राइटिंग अ MI लेटर, तो इसकी कोई सेंस नहीं निकल पाती, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते. जब ये प्रॉपर ऑर्डर में लगे होते हैं और इसकी प्रॉपर सेंस निकलती है तो उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं. तो दीज वर्ड्स शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. थर्ड पॉइंट इज ईच सेंटेंस मस्ट एंड विथ आइदर अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अब सेंटेंस की शुरुआत में हमेशा कैपिटल लेटर होता है और उसके एंड में या तो फुल स्टॉप लगा होता है या क्वेश्चन मार्क या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी टाइप का सेंटेंस है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. अब हमारा जो सेंटेंस होता है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. अब सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है और एक प्रेडिकेट क्या होता है? लाइक इन दिस सेंटेंस द बॉय इज स्विमिंग इन द पूल. अब जब तक हमें पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, हम कैसे बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? तो हम पहले इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है सेंटेंस में. तो सब्जेक्ट क्या है? एनी पर्सन और अ थिंग अबाउट विच वी टॉक इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. अब एनी पर्सन और अ थिंग, या तो कोई पर्सन या थिंग जिसकी हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. लाइक द बॉय इज स्विमिंग इन द पूल. अब इस पूरे सेंटेंस में हम किस चीज़ की, किस पर्सन की, किस थिंग की बात कर रहे हैं? कि एक लड़का द बॉय इज स्विमिंग इन द पूल, एक लड़का स्विमिंग कर रहा है किसमें? स्विमिंग पूल में. तो किसकी बात हो रही है? बॉय की, लड़के की, कि वो स्विमिंग कर रहा है किसमें? पूल में. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द बॉय. बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि मेन सेंटर कौन है इस सेंटेंस का? सारा सेंटेंस किसके चारों तरफ घूम रहा है? बॉय के, कि बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? बॉय. नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्रेडिकेट. फर्स्ट पार्ट इज अ सब्जेक्ट. एक सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ. प्रेडिकेट क्या होता है? वट is spoken about the subject is called a predicate. अब जो भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल द सन शाइन्स इन द स्काई. अब इसमें किसकी बात हो रही है? सन की, कि सन जो है शाइन करता है स्काई में, सन की बात हो रही है. तो सन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट. अब सन के बारे में जो हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. ये क्या है हमारा? प्रेडिकेट. शाइन इन द स्काई. अब सन के बारे में हमने क्या बात बताई कि वो शाइन करता है कहाँ पे? स्काई में. तो वो क्या है हमारा? प्रेडिकेट. नेक्स्ट एग्जांपल इज मोहन इज ईटिंग एन एप्पल. अब यहाँ किसकी बात हो रही है? मोहन की. अब मोहन क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. अब इज ईटिंग एन एप्पल, ये क्या है? मोहन के बारे में हमने क्या बताया कि मोहन एप्पल खा रहा है. तो मोहन के बारे में हमने क्या बात की? इज ईटिंग एन एप्पल. तो ये क्या है हमारा? प्रेडिकेट. आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है.
अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे सेंटेंस के, काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। हमारे सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। मेनली हम सेंटेंस को 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। तो वो काइंड्स हैं असर्टिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 हमारे काइंड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के। अब फर्स्ट टाइप इज असर्टिव सेंटेंसेस। Assertive sentences are those sentences that make a complete statement. Assertive sentence कौन सा सेंटेंस होता है जो हमें सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बताता है? मीन्स कोई भी बात, जो हम सिंपल कोई भी बात किसी को बताते हैं, वो हमारा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। कोई भी सिंपल स्टेटमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब मैं नॉर्मल किसी को बता रही हूँ कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, कि मैं रोज स्कूल जाती हूँ। द काउ ईट्स ग्रास। जो काउ है वो घास खाती है। अब ये नॉर्मल सी बात है, हम किसी को बताते हैं। वी कैन टेक मैनी मोर एग्जाम्पल्स लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, like Taj Mahal is in Agra, like my name is Swati, like I'm teaching in the Shri Mahavir Jain Public School। कुछ भी नॉर्मल सी बात जो हम किसी को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। मीन्स कोई बात, कोई स्टेटमेंट जो हमने किसी को दी, दैट इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट kind of a sentence is imperative sentence। imperative sentence कौन सा सेंटेंस होता है? imperative sentences express an advice, a request or a command। imperative sentence वो होते हैं जिसमें हम किसी को या तो कोई एडवाइस देते हैं, कोई सलाह देते हैं। रिक्वेस्ट मीन्स किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, या फिर कमांड, या फिर किसी को कोई कमांड देते हैं, मीन्स कोई ऑर्डर देते हैं। या तो किसी को एडवाइस, या किसी को रिक्वेस्ट करना, या तो किसी को कमांड मीन्स ऑर्डर देना। इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, फिनिश योर वर्क। अब यहाँ पे क्या है? हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि अपना काम फिनिश करो। प्लीज गिव मी योर पेन। अब प्लीज से ही हमें क्या पता चल रहा है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज यू शुड वर्क हार्ड। अब यू शुड वर्क हार्ड में क्या पता चल रहा है? कि हम किसी को कह रहे हैं तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो वहाँ पे सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। कोई बच्चा वीक है तो हम उसे कह रहे हैं कि उसे हार्ड वर्क करना चाहिए, तो ये क्या है? एडवाइस। सो दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? दोज सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव के नाम से ही पता चल रहा है कि जिनमें पीछे एक पहचान है, इनकी इंटेरोगेशन मार्क लगा हुआ होता है, वो हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। अब असर्टिव सेंटेंस कौन से थे? जिसमें हम किसी को कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वो क्या होते हैं? असर्टिव। लेकिन इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी से कोई बात पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हारी उम्र क्या है? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? सिंपल सी कोई भी बात जो हम किसी से पूछते हैं, वो हमारी होते हैं interrogative sentences. Now come to the next kind of the sentences, exclamatory sentences. This is the last type of a sentence, exclamatory sentences. Those sentences that express some strong feeling are called exclamatory sentences. अब ऐसे sentences जो strong feeling को express करते हैं, उसे हम बोलते हैं exclamatory sentences. Such sentences always have the sign of exclamation. अब उनकी पहचान क्या है? उनमें हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं कौन से? स्ट्रांग फीलिंग क्या होती है? अचानक से कोई फीलिंग हमारे मन में आ गई, जैसे हमें कोई अचानक बहुत दुख हो गया, बहुत खुशी होती है किसी चीज़ को देख के, बहुत ज़्यादा हम पीड़ा में होते हैं, कोई चोट लग गई है हमें, तो अचानक कुछ शब्द हमारे मुंह से जब निकलते हैं, एकदम से कोई स्ट्रांग फीलिंग हमारे अंदर आती है। स्ट्रांग फीलिंग तभी आती है जब इंसान या तो एकदम से दुखी होता है, या एकदम से बहुत ज़्यादा खुश होता है, या एकदम से बहुत ज़्यादा पीड़ा में होता है, दर्द में होता है। तो जो अचानक
स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजह से जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इनके एंड में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। लाइक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लगाते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। असर्टिव और हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ये इनकी पहचान होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अलास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, शी वॉज डेड। अब सोरो, दुख में कोई इंसान ये शब्द बोल रहा है और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब व्हाट मीन्स ये नहीं है कि ये इंटेरोगेटिव हो गया, व्हाट मीन्स यहाँ पे अचानक से बोला गया, अचानक कोई फीलिंग, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कोई बहुत सुंदर सीन देखकर खुशी में, जॉय में कोई इंसान बोलता है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है ये। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो इसे देख के ही पता चल रहा है कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब कोई जीत जाता है, आप लोग अपनी क्लास में टॉप करते हो, टेस्ट में फर्स्ट आते हो, तो एकदम से जब उसके मार्क्स आपको पता चलते हैं, रिजल्ट पता चलता है, तो आप बहुत खुश होते हो। ऐसे ही कोई मैच में जीत जाता है तो वो अचानक से पता चलता है तो बहुत खुश होता है, तो वहाँ पे वो क्या निकलता है एकदम मुंह से, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया, या मैंने ये गेम जीत ली, या मैं क्लास में टॉप कर गया। तो वो हम कब करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं। तो जब हमारे मुंह से कोई शब्द उस टाइम निकलते हैं तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू।